Today is December 12, 2010, Ashtavakra Mahagita in group through jungle, session number 13. It is Sunday at 5 p.m. हाँ, ऐसा ही साइक्लोन वाटर में भी होता है जी, वो भी वायु का ही काम है। मगर वो बाहर का जब साइक्लोन घुमाता है ना, तो जिसकी नाभि के नीचे की एक वेन है, अगर वो खुल जाती है तो वो इतना धक्का लगाती है, हम तो प्लेन में बैठ के ऊपर जाते हैं, वो ऐसे ही जाएगा जैसे पक्षी दिखावे के लिए पंख दिया है, ऐसा ऐसा करते हैं। हम आर्टिफिशियल लगा के देखो, तुम नहीं जा सकेंगे, कुछ भी करो, जाओगे, देयर इज ए लिमिट, उतना ही इन्वेंशन करो। प्लेन के लिए भी लिमिट है, उससे भी आगे जाएगा तो हवामान पलट जाता है, डिग्री चेंज हो जाती है। तो इथर के पार चले जाओगे तो फिर मैग्नेटाइज अलग हो जाता है और ग्रह खींचते हैं, वो मैग्नेट है। तो वो उसको वेन वाला ही वेन होता है। वो जो नाभि के नीचे जो वेन होती है ना, एक बहुत टाइनी है, मगर जब ये ओपन होती है जब ये ओपन हो जाती है तो हवा उसको सपोर्ट करती है। और ऐसी जगह वो नचिकेत पहुंच गया था, फिर तो मालूम नहीं कौन कहां पहुंचेगा। तो आज सेशन शुरू हो जाएगा। आज 2 चैप्टर साथ में है, 6 बजे ध्यान भी है। 12 और 13 तो उसका जो टाइटल दिया है उन्होंने, तो कहता है, जनक, हम अब तो जानते हैं, लास्ट में बोले हैं, ये ऐसा कुछ संवाद हुआ ही नहीं है, ये ऋषि लोगों ने कुछ भी कहां से भी निकाला, मगर आवाज आती है। आवाज कभी चली नहीं जाती है, क्योंकि ये वाणी है ना, वही तो बोल रहा है। वाणी से भी कर्म पैदा होता है, वो बंधन हो जाता है। तो वाणी जब निकलती है वो पावर वाली होती है। 2 जगह तो राइट पावर है, एक मुंह में, आंख में, वो तो आपको मालूम ही है। जब वाणी बाहर निकलती है तो हवा खींच के इथर के पार ले जाती है। वो जो खींचने का जानता है वही तो अज्ञान की जो टेक्निक निकालता है, वो अज्ञान का पार्ट है। मगर फिर भी वो ऋषि लोग साधना करते हैं, वो उनको सुन सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में उसका नाम दिया है श्रुति। श्रुति हमको मालूम है कि हम जो सुनते हैं, जो उसको श्रुति कहते हैं, मगर याद नहीं रहता है। हाल आप 2 महीने के बाद कोई पूछेगा कि मैं 2 महीने में क्या बात हुई थी, कि यार भूल गया मैं, तो स्मृति नहीं है। तो स्मृति का पॉइंट खड़ा हो जाता है। तो हजारों साल तक ये ऋषि लोग साधना करने वाले को, उसके लिए श्रुति स्मृति 2 होता है। तो आत्मज्ञान जब जनक को प्रकट हो गया तो अभिव्यक्त करता है। एक ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती है कि 1-on-1 होती है, उसमें क्राउड नहीं होता है। और देखो ये ट्रेडिशन कैसी चलती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो कोई ना कोई तो एक्टिविटीज लेते ही है। तो लोग, जिसका अहंकार बढ़ता है, थोड़ा और पढ़ लिया है, तो 2 ही शास्त्र हमारा है, उसके पीछे लोग लग जाते हैं। या तो राम की कथा करने लगता है, या तो भागवत की कथा करने लगता है, दाढ़ी बता रहा है, वो आश्रम लगा देता है, कपड़े चेंज कर देता है, और देखो सभी जगह सब पाठ के ऊपर बैठ के लोगों को घुमा फिरा रहे हैं। अलग अलग फील्ड से आते हैं वो लोग, और अलग फील्ड में चले भी जाते हैं।
आप ही ढूंढ निकालना ये कौन कौन सी। और मजे की बात ये है कि जो लोग यही फील्ड में चले जाते हैं, वो राम की कथा कहता है, कृष्ण की कथा, अपनी कथा नहीं कहेगा वो, क्योंकि वो कुछ सुनेगा ही नहीं। खुद की अगर वो बोलेगा तो किसी को किसी की कथा में इंटरेस्ट नहीं है। वेल नोन पीपल, जो लोग सब पहचानते हैं, चाहे कोई भी फील्ड का हो, उनकी अगर कोई बात करे तो लोग सुनने आ जाते हैं। मगर जनरल क्या है, ट्रेडिशन, राम है, जनरल हो गए हैं, वो तो किसी के भी हाथ में आ जाएंगे, कृष्ण भी किसी के हाथ में भी आ जाएंगे। तो ये वन ऑन वन होता है। आत्मज्ञान, ज्ञान और आत्मा दो 2.5 अक्षर का है। उसी तरह प्रेम भी 2.5 अक्षर का है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक को ही अभी का मतलब राइट अवे, व्यक्त का मतलब बताना, हम बताते हैं। तो जनक को आत्मज्ञान प्रकट हुआ, और कोई नहीं, 8 साल का बच्चा के सामने वो कह रहे हैं कि मुझे क्या हो रहा है। वो कोई लफ्ज वो पकड़ पाते हैं, मगर कुछ न कुछ तो स्टोरी बना। अगर आपको कोई एक टॉपिक मिल गया, एक इंसिडेंट मिल गया, तो लिखने वाले क्या करते हैं, थोड़ा और भी मसाला डाल डाल के बड़ी स्टोरी बना देता है। उसमें से मूवी भी बनता है, सीरियल भी बनती है, या तो कोई बुक भी लिख देता है, स्टोरीज भी लिख देता है। हमारे शास्त्र में भी, रामायण और महाभारत में बहुत सी कहानियां ऐसी है कि वो बनाई हुई है कि जैसे लोग रस से पढ़ सके। मगर वेद व्यास ने एक ही बात की है कि हर एक कहानी के पीछे एक ही बात, एक रहस्य छुपा रखा है कि वो सबको मालूम न हो, मगर मजे से पढ़ सकते हैं, संस्कार मिलता है। तो ये जनक अष्टावक्र को बता रहा है कि उसके क्या क्या हो रहा है। और इम्पोर्टेंट सूत्र जो हमको दिया गया है वही सूत्र हम लेते हैं, पूरी बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो 12 चैप्टर का है कि आत्मज्ञान की अनुभूति में क्या होता है, और 13वां चैप्टर है, उसमें होता है कि आत्मबोध जब प्रकट होता है तो उस आदमी की स्थिति क्या होती है, वो कैसा लगता है, क्या क्या करता है। तो यही 2 उसका टाइटल है। तो उससे पहले उन्होंने बोला कि थोड़ा सबको जानना चाहिए कि जो जानता है वो हमेशा चुप रहना पसंद करता है। ये ध्यान रखना, वो मौन में चला जाता है, उसकी मौन ही भाषा हो जाती है। क्यों? मौन को अगर अलग कर दो तो मैं नहीं होता है। जब यहां मैं नहीं होता है वहां मौन प्रकट होता है। जहां मौन प्रकट होता है वहां एक अलग भाषा बन जाती है। और जो जानते नहीं है ना, पढ़ पढ़ के सब माहिती इकट्ठी करता है, वो क्या करता है, वो वाणी का यूज ज्यादा करता है, बोल बोल करना है। वो बोलने का पसंद करता है, चलो बोलो हमारा भी ग्रुप हो जाए। जो कुछ जानता नहीं है वो बोलना ज्यादा पसंद करेगा। और दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आत्मज्ञान की अनुभूति जब डिक्लेयर होती है तो सामने वाला, सुनने वाला समान भूमिका पर हो वो ही समझ सकता है, क्योंकि और दूसरा समझ नहीं सकता है। वो एक ही लेवल पर है। अष्टावक्र और जनक एक ही लेवल पर है। अष्टावक्र के पावर से उसका ज्ञान प्रकट हो गया तो उसको अनुभूति हुई, तो वो अष्टावक्र को ही बताता है। वरना क्या करता है, वो अपने सभा में जाके नहीं बोलता सबको मुझे ऐसा होता है। नहीं, उसने नहीं बोला है, किसी को नहीं बोला है, अष्टावक्र को ही बताया है कि आपकी कृपा से मुझे जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको ही बताता हूं। देखो, भाव, विचार
जिसको हम फीलिंग कहते हैं ना, वो सबके पीछे कौन सी शक्ति है? वो है वायु। वायु के ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जरूरी है इसलिए, क्योंकि उसी से ही ये सब हो सकता है। और वो अलग अलग रहता है। आज थोड़ी देर पहले जो भाव आता है ना, थोड़ी देर बाद बदल जाता है। और विचार आता है वो बादलों की तरह, जैसे बादल आता है घूमते घूमते वो वायु कहां से कहां ले जाता है, उसी तरह विचार में भी ऐसा है। वायु खींच के यहां से निकाल देता है और यहां आ जाता है। तुम देखते हो, सोचते हो, प्लानिंग करते हो, फिर भी निकल जाता है। ये वायु का काम है, गति का। तो फीलिंग, आइडिया, प्लानिंग, जो भी तुम नाम दो, ये बादलों की तरह होता है, बादलों की तरह। तो समान भूमिका वाला ही समझेगा आत्मज्ञान की अनुभूति। ज्ञानी और ज्ञानी दो स्वयं सिंपल हो ना, वो मौन से बात करते हैं। तो ये अष्टावक्र की महागीता मौन की महागीता है। ये बड़ी अजीब बात है। कृष्ण और अर्जुन की गीता है ना, ये एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दोनों समान लेवल पर नहीं है। इसलिए अर्जुन को पूछना पड़ता है और कृष्ण बता जाते हैं, समान भूमिका वाले नहीं है। इसीलिए लंबा हो गया, 18 अध्याय हो गए, लंबे 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 क्वेश्चन आंसर। हम यहाँ ऐसे इसीलिए तो करते हैं। आप जब प्रश्न रखोगे तो प्रश्न फिर वहां जंगल में चला जाएगा, वहां से जवाब आएगा, आपको वो तो साला क्वेश्चन आंसर। ये सब लंबा है, ये आत्मज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी और ज्ञानी मौन से बात करते हैं, उसको कहते हैं संवाद, सम्यकवाद। उसमें आर्गुमेंट नहीं होती। और ज्ञानी और अज्ञानी, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में क्या होता है? विवाद होता है, विवाद होता है। क्योंकि कृष्ण कुछ बता रहा है तो अर्जुन और प्रश्न लेगा कि भाई ये तो ठीक है, मगर ये उसका क्या है? तो उसमें से विवाद खड़ा हो जाएगा। और दोनों अज्ञानी है तो क्या करेंगे? अज्ञानी का एक ही लक्षण होता है, उसका ईगो हाई होता है। अज्ञानी का ईगो हाई होता है। तो इसीलिए दो अज्ञानी मिल गए, संवाद तो अलग रहा, विवाद भी अलग रहा, विखवाद शुरू हो जाएगा, फिर झगड़ा होगा। क्योंकि एक दूसरे को महात करने का, हारने का प्रश्न हो जाएगा कि मैं कैसे हारूं। इसलिए मालूम है शंकराचार्य के टाइम पर पंडित विवाद कर रहे थे एक दूसरे से। शंकराचार्य ने खुद ने मंडल मिश्र से विवाद किया था और उसको हरा दिया था। उस समय था ऐसा। ठीक है, आप सबको बुरा तो लगेगा, आप में से किसी को भी आत्मज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा से है। आत्मा तुमको कहीं कहीं घुमा के ले आती है, अंदर से इंस्पायर्ड करती है, इंतजारी है। चलो कुछ न कुछ तो जान ले, कुछ जानना मिलेगा। कुतूहलता, उसको कुतूहलता कहते हैं। जिज्ञासा वो नहीं है। क्योंकि अगर जिज्ञासा होती, जिज्ञासा का एक ही एलिमेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ किसी को तो मालूम है, पहले ध्यान का हमने प्रयोग रखा था रात को 12 बजे, चाहे बर्फ हो चाहे बारिश हो, सब आ जाते थे। उसको कहते हैं जिज्ञासा। कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो क्या होता है, ध्यान ऐसी चीज है कि जब प्रकट हो, ये महागीता भी ऐसी चीज है, अगर आप उसमें घुल मिल गए तो उसके बिना चैन नहीं आएगा। आगे क्या होगा? ये जैसे नवल कथा का एक चैप्टर तुम पढ़ते हो तो साला ये लोग ऐसा मसाला लगा देते हैं तो तुमको ऐसा ही लगेगा कि आओ उसके बाद उसका क्या हुआ होगा, उसका क्या हुआ होगा। ये अंदर ही अंदर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसलिए पूरी किताब पढ़े बिना तुमको चैन नहीं आता है। इसीलिए जिज्ञासा ऐसी चीज है कि अगर वो प्रकट हो गई तो आत्मज्ञान जहां तक प्रकट नहीं होगा, चैन नहीं मिलेगा। अंदर ही अंदर कुछ न कुछ घूमता रहेगा। यही
कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा ही मुमुक्षु का तक ले जाती है, जैसे मोक्ष की इच्छा प्रकट हो जाती है। मोक्ष का अर्थ है, उसमें अक्षर वर्ड आता है। अक का मतलब आंख है। तुम आंख से ही तुमको खुद को देख सको, वही तो मोक्ष है। मोक्ष में वापिस नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। एक वर्ड बना दिया है मोक्ष के, साला फिर कोई है, हम है आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अपने को खुद की आंख से देख सकते हो, उसको कहते हैं मोक्ष। आपको आना ही नहीं पड़ेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, कोई भी जगह अगर ज्ञान प्रकट हो गया तो फिर तुम एक अपने में स्थित हो जाओगे। जो जनक कह रहा है, जनक खुद कह रहा है कि मैं अपने में स्थित हो गया हूं, तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको कहते हैं प्रकट ज्ञान। तो आप नहीं आएंगे, जो ज्ञान प्रकट होगा तब, और आपका रस कम हो जाएगा, बोरिंग लगेगा, साला ये अब जगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैचिंग शुरू हो जाएगा। इसलिए कहता है कि ठीक है, ये तो बैठी कितनी ही बुक है, ब्रह्म ज्ञान की विभाग है, बहुत बहुत से साला शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, हमारे बीच में कोई पंडित क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसने इतना पढ़ के रखा है। वो कहता है हम दुनिया को बताने वाले हैं, हम किसी को सुनने क्यों जाएंगे? दैट इज द ईगो। वो ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता है। दो ही आदमी दूसरी जगह नहीं जाते हैं, जिसको ज्ञान प्रकट हो गया वो कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह बैठ के अपने में मस्त हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। दोनों वर्ड 2.5 है, हा? मस्त और स्थित, ध्यान रखना। या तो तुम्हारा जो एक्टिविटी करते हो उसमें ज्यादा रस आए और इसमें कम हो जाएगा, तो भी तुम बीच में क्या बोलते हैं हम, गुलटी मारते हो ना, जैसे स्कूल में भी लोग मारते हैं ना, गुटली कुछ भी है। नॉन पीपल की कथा में लोग कहां कहां से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको नया कुछ जानना उनकी मन कहता है। किसी की कोई आत्मकथा का है, गांधी की आत्मकथा, कुछ भी है, पब्लिक में अगर कोई बोल देता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं नॉन पीपल के लिए। अब तो यहां ये एडवांस में खत्म। अब हम सूत्र में जाते हैं। सूत्र में जाने से पहले एक और आदमी को जनक की तरह ज्ञान प्रकट हो गया था, उसका कनेक्शन मिला है, इसलिए उनको भी याद किया जाए कि वो और कौन सा आदमी था। सारे शंकराचार्य भी साइड में रख दो, वो तो अवतार हुआ था, उसने बड़ा प्राज्ञ हो गया, प्रज्ञा बड़ी थी, सिद्धि में मिल गई, सब कुछ है, मगर एक ही आदमी था जिसके मुंह से जनक की तरह आवाज निकली। हवा में से उसको मालूम हो गया कि मेरा मगा। वो किसी के पास नहीं गया था, उसके सामने कोई अष्टावक्र भी नहीं आया था। देखो, इसलिए बोल रहा हूं कि हमें अष्टावक्र की भी जरूरत नहीं है। ज्ञान अगर प्रकट होना है तो वो अपने आप प्रकट हो सकता है। क्षमता होनी चाहिए, क्षमता, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्षमा करता है वो क्षमता इसीलिए बढ़ती है, उसकी क्या है, वो वायु उसके साथ में हो जाता है। वायु साथ में होता है तो क्या करता है, अभी हमने बताया कि विचार, भाव अलग अलग पड़ता है ना, वो वायु से गति में आ जाता है बादलों की तरफ। तो ज्ञान भी वो हवा खींच के लाती है। गंगा स्वर्ग से उतरी थी, उसको झीलने वाला अगर कोई नहीं था, एक ही पावरफुल देव निकला, वो शंकर था, और कोई नहीं, कोई किसी की ताकत ही नहीं थी। क्यों विष्णु ने नहीं किया? विष्णु ने बोला कि यह मेरा काम नहीं है, मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं गंगा को झेल सकूं। ब्रह्मा की भी नहीं थी, कितनी ही शक्तियां थी, हमने ब्रह्मा बोल दिया, विष्णु बोल दिया, कौन कितना वर्ड तो भाषा में कहीं भी बना सकते हैं,
मगर ये शंकर एक शक्ति ऐसी थी, वो उस क्षमता वाली, वो उसने गंगा को झेल लिया। तो अगर आप में ज्ञान पचाने की या तो ज्ञान को झेलने की ताकत आ जाएगी अपने आप, तो वो हवा कहीं से भी, वो वायु बहुत पावरफुल है। हमने खुद अनुभव किया है, आप माने या ना माने, गप्पा माने या कुछ भी माने, मगर ये हकीकत है कि जब आपकी क्षमता बढ़ जाएगी तो हवा ऐसी ताकत वाली है, वो बड़ी से बड़ी ज्ञान अपने आप प्रकट कर देगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी कुंडली जगाने के लिए, ऐसी करने के लिए, ये सब बाहर की दुनिया की बात है, अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो नाम देता हूं, ध्यान से सुनना। वो है कबीर। कबीर में ज्ञान प्रकट हो गया था, तो उसके मुंह से ऐसी ऐसी चीजें निकली, एक वर्ड से पूरा बुक बनता है, ऐसी ऐसी बातें निकली थी। थोड़ा हम उसकी स्वाद लेकर फिर हम सूत्र में चले जाएंगे। उसको पहले मालूम, जैसे जनक को ऐसा हुआ, अरे ऐसा मुझे तो ऐसा हो रहा है, तो कबीर को मालूम हुआ कि कबीरा कुआ एक है, सारा ब्रह्मांड एक ही उसको दिखाई दिया। कबीरा कुआ एक है, पनिहारिन अनेक। ये पनिहारिन क्या है? वे वर्ड ऐसा है कि उसमें से पानी खींचने वाला, जैसे बर्थ लेने वाले, बर्थ लेकर मौत फिर उसमें समा जाता है, वो कहता है साला, मगर कुआं तो एक ही है। अलग अलग तरह के बर्तन, हम तो भगवान को बोलते हैं ना कि अलग उनकी फैक्ट्री में कैसे कैसे बिबे अलग अलग मुंह बना दिया, अलग अलग नाक नक्शे बना दिए। अगर एक जैसा बना दिया होता तो क्या प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता। हम ऐसा ऐसा गैसिंग करते हैं। मगर कबीर को जब ज्ञान प्रकट हुआ तो उसको लगा कि ओहो, ये सारा ब्रह्मांड मुझे एक ही नजर में आता है, और उसमें से जो निकलते हैं अलग अलग। तो क्या कहता है, बर्तन सबका न्यारा भया, अलग अलग सारा मुंह वाले निकलते हैं। जैसे विराट पुरुष ने सब कुछ देख लिया, और पानी सब में एक, जो प्राण तत्व है, आत्मा है, वो उसको एक ही दिखाई दी, खत्म कर दिया उसने। यही बताता है कि उसमें ज्ञान प्रकट, जो समझने वाले समझ गए हैं, क्योंकि वो हम पहले ही बोल दिए है, समान लेवल वाले समान को ही समझ सकते हैं, इमीडिएटली समझते हैं। उसमें सोचने की बात नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए तुमको दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा। ये तीर की तरह चुभ जाता है। तो उसने ये टेक्निक कैसे निकली, ये बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा है। जैसे जनक के मुंह से निकली आवाज में से हम कुछ न कुछ ले सकते हैं, कबीर की आवाज में से भी कुछ न कुछ मिल जाता है कि क्या करना चाहिए। क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए न पात्र। तो कहता है, जिन मृत्यु से जग डरे, मौत से सब डरते हैं। मौत से अभी ही मैं उनको बताया, आप नहीं आए पहले, आज ऐसी मुझे मालूम हुआ, पहचान वाला, गाड़ी ड्राइव करते करते उसको मासिव हार्ट अटैक आ गया, न्यूयॉर्क सिटी, अभी 2 दिन पहले ही। वो कहते हैं, जिन मृत्यु से जग डरे, उसमें मुझे आनंद। देखो, जनक की भाषा में बोल रहा है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। कि क्यों? उसका जवाब देता है कि कब मरिए, कब भेटिए। उसको किसी से भेंटना है। जैसे मीरा कृष्ण में समा गई, तो वो कहता है, मैं कब मरूं और कब मैं उसको भेंटूं। तो पूर्ण परमानंद, उसमें परमानंद पूरा हो जाएगा, परम आनंद आ जाएगा। तो वो मृत्यु की बात कर रहा है। वो 2.5 वर्ड है मृत्यु। बोलने में तो ऐसा लगता है तू मर मैं नहीं, मृत्यु, नॉट मी। ये अलग अलग तरीका है। फिर वो बताता है कि मरते मरते जगमुआ। मरते मरते 2 बार क्यों बोलता है? बार बार हम लोग मरते हैं। मरते मरते जगमुआ, अवसर मुआ न कोई।
स्पेशली कोई मरने वाला होता नहीं है, वो साला मरता ही रहता है। जब डिप्रेस हो जाता है तो अभी साला जिंदा दिखता है बॉडी उसका, पर वो अंदर तो मरा हुआ होता है। दास कबीरा यों मुआ, कबीर ऐसी इस तरह मुआ हो गया कि बहुरी मरना ना, अब मुझे मरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार मर गया तो ऐसा मर गया, तो वही तो महामृत्यु कहते हैं। उसको ही आतिवाहिक, कबीर की आत्मा अभी भी है आतिवाहिक बॉडी धारण करके, और जनक की भी है। ये ध्यान रखना, जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे, क्योंकि उसके लिए स्पेशली अरेंजमेंट है। उसको वो वीवीआईपी बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द गॉड। उसको ही एक ही गिफ्ट मिलती है। लोग बर्थडे की गिफ्ट देते हैं, उसको डेथ गिफ्ट मिलती है। डेथ गिफ्ट है वो आतिवाहिक बॉडी। आतिवाहिक बॉडी जिसको मिल गया, बात बन गई। इसलिए कबीर बोलता है कि अब मुझे मरने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार मेरी मौत हो गई तो मरू मरू सब कोई कहे। सब लोग बोलते हैं अरे क्या बहुत हमें जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, अब मरने, लोग को मरने की इच्छा होती है मगर मरते नहीं हो। सचमुच मरने की बारी आती है ना तो तड़पता है, कुछ न कुछ करो, मुझे जिंदा रहना है अभी और। मगर मरू मरू सब कोई कहे, मेरी मरे बलाए। कबीर खुद कहता है कि मेरी बला है, मैं क्यों मरूं? क्यों? मरना था वो मर चुका, जिसको मरना था वो तो मर गया। कौन मरे अब, कौन मरे ही अब जाए। अब मरने का है कौन कि जो मरे। बहुत बड़ी बात है। कबीर उसको उस कनेक्शन दिया मुझे, आप माने या न माने, उसने कनेक्शन दिया कि लाइव एग्जाम्पल होना चाहिए। जनक को हमने कभी देखा नहीं, सब पुस्तक में पढ़ा है कि वो राजा हो गया था, रामायण में जनक हो गया था, जनक राजा, वो कुछ भी है, हमने कभी पढ़ी हुई बात है, सुनी हुई बात है। कबीर तो अभी हो गया। कबीर तो जाना पहचाना है, वो ना हिंदू था ना मुस्लिम था। तो अब टेक्निक बताता है, वो कनेक्शन बहुत बड़ा है। मन मुआ माया मुई। अगर मन मर गया, जो जिसको अगर खून कर, सबको अधिकार है खून करने का, दिस इज नॉट ए क्रिमिनल। तुम मारो, किसको मारना है? मन को मार डालो। ऐसे हम बोलने में तो ऐसा बोलते ही है, मेरा मन मर गया है, मगर वो मरा हुआ नहीं होता है, साला बेहोश हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाता है। तो मन मुआ माया मुई। जब मन मर जाता है तो माया जो ये दृश्य है ना, सब निकल जाता है अपने आप, माया मर जाती है। संशय मुआ शरीर, फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। इतनी बड़ी बात कर दिया। मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर, अविनाशी तो ना मरे। उसको क्योंकि प्रकट हो गया है, अविनाशी जो है वो क्यों मरेगा? मैं तो अविनाशी हो गया, ऐसा बोलता है। अविनाशी तो ना मरे, त्यों को मरे कबीर। कबीर तुझे मरने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद को कहता है। जैसे जनक ने भी ऐसा ही बोला था। आपको मालूम है, जनक खुद अपने को प्रणाम करता था कि मुझे मेरा ही प्रणाम है, मैं कैसा हो गया, क्या था न क्या हो गया। ये कबीर वही बोलता है कि तू क्यों मरे कबीर, अपने से बात करता है। That's it। तो कबीर की इतनी ही बात है। क्यों आया ना मजा कबीर का? बड़ी बात है। मजा मत लो, आनंद लो, क्योंकि उसको परमानंद चाहिए। अगर बात दिल में चुभ गई तो कबीर तो नाम है, उसको जो प्रकट हुआ वो अपने आप प्रकट हो सकता है। तो हम 12वां चैप्टर में आत्मा की अनुभूति जो जनक को हुई, वो कहता है
कि हे उपादेय विरहादेवं हर्ष विषादयोः अभावात् अद्य हे ब्रह्मन् एवं एव अहम चितः। ये अष्टावक्र को बता रहा है कि हे ब्रह्मांड, हे अष्टावक्र जी, त्याज्य और ग्राह्य, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना दो ही बात है ना। मैं तो उससे परे हो गया हूं, मुझे ऐसा लगता है। और हर्ष और शोक, क्योंकि लेने का होता है तो खुश होते हैं, देने का होता है तो हमको शोक होता है। वो कहता है लेना देना से तो मैं परे हो गया हूं, इसलिए हर्ष और शोक का मेरे में अभाव हो गया है। देखा, भाव और अभाव हमेशा याद रखना, वायुदेव को नजर में रखना। हाँ, हमेशा हनुमान जी आपके साथ रहेंगे, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। भाव का जब वर्ड आता है ना, तो सोचना कि वायुदेव भाव लाते हैं और ले जाते हैं, तो वहां अ लग जाता है, अभाव। अभाव का मतलब भाव चला गया, तो वो अभाव बोलता है। भाव और अभाव की टेक्निक ये है। इससे कनेक्शन सबको मिल जाएगा, जो जानते हैं वो। आवात वाही भेषजम। ओके, तो हर्ष शोक का अभाव हो गया, इसलिए अब मैं तो आज ऐसी ही स्थिति में आ गया हूं, मैं अपने में स्थित रह गया हूं। फिर क्या बोलता है, क्योंकि वो दुनिया से परे नहीं गया है, मर नहीं गया है, उसको सब सेंस है। ज्ञान प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया का तुम ये जब एक्टिविटीज देखते हो वो अदृश्य हो जाएगी, नहीं, वो तुम सब कुछ देख सकते हो, वो तुम उसका एनालाइज भी कर सकते हो। तो जनक कहता है कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात् अय अथ एव परमतः बुद्ध्वा सम्यक इदम तत्वम एवं एव अहम स्थितः। वो क्या कहता है, कर्म करवा या न करना, कर्म करवा के न करवा, ये अज्ञान નું કાર્ય છે। इफ यू आर एक्सपर्ट इन वन फील्ड, તમે कर्म करशो, પણ इट्स ए पार्ट ऑफ अज्ञान। हमको तो अब मालूम है ज्ञान और अज्ञान का डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये अज्ञान નું કાર્ય છે। અને જનક કહે છે આ તત્વ હું બરોબર જાણી ગયો છું અને એવી જ સ્થિતિમાં હું સ્થિત છું। એટલે કન્ટિન્યુઅસલી ઇઝ એનાલાઇઝિંગ। રાજા તરીકે કોઈ ઓર્ડર આપવાનો હોય તો એ કહે છે કે આ બરોબર અજ્ઞાનનું જ કામ છે, જે થતું હોય થવા દો। તો કે છે અકિંચન ભવમ સ્વાસ્થ્ય કૌપી નત્વેપી દુર્લભમ ત્યાગા દાને વિહાયાસ્માત अहमा से यथा सुखम। वो कहता है कुछ भी नहीं है। जब तुमको मालूम हो जाए तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा मालूम है, स्वास्थ्य आ जाता है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है, चित्त की स्थिरता। फिर क्या है, कुछ है ही नहीं, तो लेने का भी नहीं है साला, देने का भी कुछ नहीं है। कोई मांगने आएगा तुम्हारे पास होगा तब तुम दोगे, तो है ही नहीं, तो तुम्हारा चित्त में कुछ नहीं होगा। ओनली तुमको तो ना बोलना है, भाई नहीं है, बात खत्म हो गई। चित्त की स्थिरता पैदा हो जाती है। एक बार ज्ञान हो गया कि दुनिया में कुछ है, ऐसी चीज है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो है वो किसका है वो भी मालूम नहीं, वो मालूम करने की जरूरत नहीं है। वरना वो लोग बोलेंगे भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। अरे क्या है, भगवान ने तुमको देखा, तुमने भगवान को देखा ही नहीं है। देने वाला तुमको दिखाई तो देना चाहिए ना। लेने वाला खड़ा है तो देने वाला सामने होना चाहिए, तब तुम कह सकते हो कि हाँ मुझे किसी ने कुछ दिया। भगवान की बात मत करो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, भगवान की बात बीच में मत लाओ। वो कहता है कुछ है ही नहीं,
लेना और देना खत्म हो गया, तब चित्त की स्थिरता आती है। वह कौपिन धारण करने पर भी दुर्लभ है, ध्यान रखना। सब कुछ छोड़कर लंगोटी लगा के जंगल में जाकर बैठकर तपश्चर्या करने वाले को भी ये चित्त की स्थिरता नहीं मिलती, वो दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक अपने में ही स्थित हूं। मुझे त्यागना भी कुछ नहीं है और लेना भी कुछ नहीं है, ग्रहण करने वाले कुछ बात नहीं है। आगे कहता है, कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। जो कहीं तो शरीर का, कोई जगह बॉडी का, क्या जब बॉडी होती है तो तुमको उसका व्यापार तो ध्यान में आएगा ही। भूख लगती है तो तुमको मालूम है कि साली भूख लगी, बिना बॉडी का नहीं है, हम भी बॉडी वाले ही हैं। देखो ये लोगों की टेक्निक, वो लोग जब बॉडी की जो सूत्र बता रहे हैं, बॉडी के परे जाने की टेक्निक कहीं न कहीं छुपी हुई है। बिकॉज वी हैव ए मिशन बियॉन्ड बॉडी एंड देन बियॉन्ड मेंटल एंड देन स्पिरिट। जब स्पिरिट में पहुंचोगे तो वही तो ज्ञान प्रकट होता है। तो कहीं तो शरीर का, कहीं तो वाणी का दुख है। ये सब वक्तव्य का है। वाणी मैंने बोला ना कि अष्टावक्र ने कुछ भी बोला होगा, या जनक ने कुछ भी सुना होगा, या जनक ने कुछ भी बताया होगा, अभिव्यक्त किया। प्रेम और ज्ञान जहां तक तो जब प्रकट होता है ना, तो वो अभिव्यक्त होता ही है, मगर वो वन ऑन वन होता है, पब्लिक के सामने नहीं होता, तो क्राउड के सामने नहीं होता, एक को बता देता है। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, ये मिशन में जब जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस तो जरूर होगा, कुछ न कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। तो मुंह को खुला मत छोड़ देना, एक को ही सिलेक्ट करो तुम, कि एक के पास उसका अभिव्यक्ति करो, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो वन ऑन वन होता है, उसमें वन ऑन वन होता है। ज्ञान और प्रेम दोनों में वन ऑन वन ही होता है, उसमें मोर देन टू होता ही नहीं है। वो कहता है कि शरीर का और वाणी का दुख है, और कहीं तो मन भी दुखी हो जाता है। ये बॉडी का सब, बॉडी सब होता है, क्योंकि मन बॉडी में रहता है, इसलिए खाते हैं तो खुश होता है, भी मन ही खुश होता है। इसलिए इन तीनों को मैं छोड़कर, तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ का सही मीनिंग ध्यान रखना। पुरुषार्थ का मतलब हम कहते हैं मेहनत करना, ये गलत है। पुरुष का मतलब है परमात्मा, पुरुष का मतलब है परमात्मा। ये रुद्री का दूसरे अध्याय में पुरुष सूक्त बोलते हैं उसको, हमने जब प्रयोग किया था तो दूसरा अध्याय बोला था। तो ये पुरुष का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा का हम परमात्मा हमने देखा नहीं है। जहां तक हम बॉडी वाले हैं तो हम आत्मा की बात तो बहुत ही करते हैं, आत्मा को ऐसा लगता है, आत्मा को ऐसा, हम तो इसकी बातें ज्यादा करते हैं क्योंकि इतना ही क्लोज है हम। वो कहता है आत्मा का जो आनंद है वो ही पुरुषार्थ है, जनक बोलता है। तो जनक कहता है मैं पुरुषार्थ में सुख पूर्वक स्थित हो गया हूं। नेक्स्ट, कृतम की अपि न एव स्यादिति संचिन्त्य तत्वत यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। देखो बार बार स्थित यथा सुखम, ये वर्डिंग ये जनक के मुंह से निकलता है। तो और तो क्या छिपा हुआ तो हम पढ़ते रहते हैं, मगर ये वर्ड है कि हवा में से आया हुआ है। जैसे आपको मालूम है नारद के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, नारायण 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 नारायण, राइट? वो तो आप एग्री होंगे, और सबसे एग्री न हो या न हो,
अलग बात है। दूसरा एग्जाम्पल है हनुमान जी का। तुम उसके पास बैठोगे तो भी वो राम 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 ऐसा ही चलता रहेगा। एक ही वर्ड, एक ही उसमें गुनगुनाहट है। तो किया हुआ वो कहता है सुखपूर्वक स्थित है। यथा सुखम और स्थित रहना, बार बार कहना का मतलब क्या है मालूम है? वो अंदर ही अंदर उसको अनुभूति होती है तो वो बस इतनी खुशी हो जाती है, उसकी बाहर की आंखें बंद हो जाती है। हम जब बहुत खुशी और बहुत दुखी होते हैं ना तो आंख बंद करते हैं, रोते हैं ना तभी कभी कभी आंख बंद कर देती है। यही सिम्टम्स है। तो नेक्स्ट, किया हुआ कर्म वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। जैसे हम सब जानते हैं कि आत्मा कुछ करता ही नहीं है। कौन करता है वो तो बुक में तुम पढ़ोगे तो कितने लोगों ने लिख दिया है, कौन क्या, बहुत अलग अलग है। मगर जनक को हुआ कि जो कर्म हो रहा है और जो हो गया है कुछ है, वो आत्मवत नहीं है, आत्मा का है ही नहीं। ऐसा विचार मेरा, वो विचार शब्द आया, जब ऐसा कुछ वर्डिंग आए ना, हमेशा वायुदेव को याद रखना। विचार आता है तो खींच के आता है। और ऐसा बड़ी बड़ी चीज लेके आया। आवात वाही में वो कैसी औषधि लेके आए। जनक के मन में ज्ञान होने से वो प्रकट हो गया कि जो भी हो रहा है वो आत्मा का ये कार्य क्रिया है ही नहीं। ऐसा विचार प्रकट हुआ तो वो कहता है कि मैं जो कुछ कर्म करने को मेरे आ पड़ता है तो मेरे से क्या ताल्लुक, मैं तो आत्मवत हो गया हूं, मैं अपने में ही स्थित हूं, यथा सुखम हूं, सुखी हूं, तो जो हो रहा है होने देता हूं। तो वो वायुदेव को प्रणाम करके बोलते हैं कि आप जो भी विचार लाते हैं कर्म करने का या कर्म करवाते हैं, क्योंकि कर्म करने में भी गति होती है, वहां भी वायुदेव होता है, तो करवाते हैं कुछ भी है तो हूं होने देता हूं, बीच में बाधा नहीं डालता। किसी के बाधा डालने वाला ही फंस जाता है, ध्यान रखना। हाँ, तुमको लगता है कहीं कुछ बुरा हो रहा है, चलो रोको, तुम बीच में इंटरफियर होते हो। अगर इंटरफियर होते हो तो वायुदेव चले जाते हैं, तुम फंस जाते हो। जो कुछ करने को मेरे पास आ पड़ता है उसे करके मैं तो खुद सुख पूर्वक स्थित हूं, यथा सुखम यथा सुखम। जनक के मुंह से यही मुझे लगता है कि वो ऐसा ही बोलता रहता होगा, यथा सुखम यथा सुखम यथा सुखम यथा। ये कोई भगवान का नाम लगता है, मुझे तो मालूम नहीं, मगर है तो कुछ टेक्निक उनके पास कि जो ज्ञान प्रकट होने से वायुदेव ने उनको गिफ्ट दे दिया। और लास्ट में हो गया कर्म निष्कर्म निर्बंध भावादेहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहात अहमासे यथा सुखम। फिर यथा सुखम वर्ड आया। वो कहता है कर्म और निष्कर्म, એટલે काम करना और नहीं करना, दो बात हो सकती है, या तो करो या न करो, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। वो बंधन से संयुक्त भाव वाले होते हैं। जब कर्म करते हो तो भी बंधन में आते हो, नहीं करते हो तो भी बंधन लग जाता है। वो कहता है अपने के क्या मतलब, होता है होने दो। तो ऐसे भाव, संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त बन जाते हो। तुमको ऐसा लगता है कुछ मुझसे हो गया, ये मैं नहीं करने वाला, ऐसा जो बोलते हो ये आसक्ति है। और ये आसक्ति किसको लगती है मालूम है? हमको तो लगती ही है, मगर योगी को भी लगती है। वो कहते हैं, योगी जो कहते हैं आप, वो भी शरीर में आसक्त है कि हमने बड़ी तपस्या की है। क्या समझते हो? जो क्रोधी होते हैं, साधु स्वामी को तुम जरा छेड़ो, हम अपनी भाषा में क्या कहता है, जरा उंगली उसको लगाओ तो गुस्सा हो जाएगा। योगी भी ये गुणों से विभूषित है
उसको अभिमान ऊंचा बन जाता है। तो वो कहता है हमने तपश्चर्या की है, क्या बड़बड़ करते हो, तपश्चर्या करना है तो मेरे चेला बन जाओ, शिष्य बन जाओ, तभी हम बताएंगे। हमारे आश्रम का नियम का पालन करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी है उनकी टेक्निक, वो आपको बताने से पहले वो ऐसा बोलेगा। वो कहता है वो शरीर का आसक्त होने वाला है, वो योगी है। तो मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा अलग हो गया हूं। मुझे सम्यक योग भी नहीं चाहिए, कोई विशेष योग, वियोग का मतलब विशेष योग भी नहीं चाहिए। मुझसे क्या मतलब, मैं तो आत्मा में स्थित हो गया हूं। इसी के कारण, ऐसा ये वायुदेव के कृपा के कारण मैं अपने में सुख पूर्वक स्थित हो गया हूं। यही जनक की वाणी है। और लास्ट में अर्थ अनर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपंच तस्मात् अहमासे यथा सुखम। लास्ट में भी जो सूत्र आज के है उसमें यथा सुखम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा है वैसा मैं सुख में हूं। तो वो कहता है मुझे ठहरने में, चलने में या सोने में अर्थ और अनर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि वो दोनों वर्ड से मैं परे हो गया हूं। तो इसके कारण मैं ठहरता हूं, जीता भी हूं, जागता भी हूं, सोता भी हूं, फिर भी मैं सुखपूर्वक अपने में स्थित हो गया हूं। यही जनक की आत्मानुभूति और उसकी स्थिति, वो 2 चैप्टर में उसकी स्थिति, जिसको आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ है। साक्षात्कार की बात मत करो, क्योंकि ये साक्षात्कार होता ही नहीं है। क्योंकि साक्षात्कार का तुम अलग करने की ट्राई करोगे तो स अक्ष, साक्ष का मतलब स अक्ष का, आंख सहित आत्म जो प्रकट होता है तुमको दिखाए। ये बात देखने की नहीं, ये अनुभूति की है, इसलिए वो देखने की बात नहीं कह रहा है। अब आपके पास जो भी टाइम बचा है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे ना 6 बजे। 15 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है। What is वाहित शरीर? वाहित? हाँ, मैं अतिवाहिक बोला? अतिवाहित। अतिवाहिक, हाँ, what is that? वो ये ऐसा एलिमेंट है, वो कुछ भी वहन करता है। 5 तत्व अलग अलग वहन करता है। अगर अग्नि का रूप लेना चाहता है तो स्वयं अग्नि बन जाएगा। अगर जल का रूप लेना चाहता है तो स्वयं जल बन जाएगा। 5 इकट्ठा भी हो सकता है, कोई भी शरीर में प्रकट कर देता है। मर्दा हो कोई, अगर उसको लगे कि यह सर्प मर गया है, मुझे सर्प में प्रकट करके कुछ करना है, तो वो सर्प में प्रकट हो जाएगा, वो दिखाई देगा। मगर वो अतिवाहिक है, ये भूत नहीं है, फिर भी अदृश्य भी रहता है। क्योंकि किसी को सिखाने के लिए, किसी को मार्गदर्शन करने के लिए अतिवाहिक शरीर वाला आवाज से काम लेता है, वाणी से। वाणी से काम ले सकता है, वो आवाज देगा। और वो आवाज कहाँ जाएगी मालूम है? ये विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र को हिट करेगी। अतिवाहिक शरीर वाला की जो आवाज है ना, वो तुम्हारा विशुद्धि चक्र में हिट हो जाएगी। तो वो ज्यादातर काम रात के समय में मार्गदर्शन देता है। इसलिए हमको रात को ड्रीम भी ज्यादा आते हैं, सोते हैं हम, ऐसा लगता है कि हम शरीर बॉडी सो गया है,
फिर भी हम ड्रीम सब कुछ देखते हैं, वो विशुद्धि चक्र के कारण। वहां वायु स्थित है। कोई आप लोग ऐसा समझेंगे, आप तो कोई ना कोई, तो आप लोग नहीं थे ज्ञान दर्शन और विवेक दर्शन में, तो कोई ऐसा लगता है कि ये क्या बात है, ये ज्ञान दर्शन चल रहा है, विवेक दर्शन चल रहा है क्या। मगर ये 1-on-1 बात है। ये ज्ञान दर्शन भी नहीं है, ज्ञान का दर्शन नहीं होता, अनुभूति होती है। विवेक का दर्शन भी नहीं होता है, विवेक प्रकट होता है। वो दोनों वर्ड ऐसा है कि वो अपने में अपने आप प्रकट होता है। जिसमें ज्ञान प्रकट होता है, अपने आप विवेक उसके पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि उससे कोई गलत बात होती ही नहीं है। तो वो आतिवाहिक शरीर वाला हो जाता है। आतिवाहिक, जैसे हम घूमते फिरते हैं, फिर भी अगर हमारे पास ज्ञान प्रकट हो गया तो ये बॉडी रख के भी तुम दूसरा शरीर धारण कर सकते हो, खुद को देख सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आतिवाहिक बॉडी मिल गया तो आप इसी बॉडी में रहकर और भी काम करते करते तुम दूसरा भी रूप ले सकते हो। इंडिया में अगर किसी को कुछ बोलना है, करना है, तो ये रूप लेकर तुम वहां जाके प्रकट हो जाते हो। उनको खुद को जो जहां जाते हो उनको मालूम नहीं है कि वो तो आतिवाहिक वाला है। पूरा का पूरा बॉडी जैसे प्रकट होते हैं ऐसे करके जो भी बात है वहां खत्म कर देते हो, और तुम्हारा दूसरा बॉडी यहां दूसरा काम करता है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी हो गया है कि इतना कोई राज का सेनापति था, उसकी बुद्धि पलट गई। क्या वो इतनी भक्ति में पड़ गया, तो उसका नियम था 6 घंटे तक बस उसी में मस्त रहे, तो उसका बॉडी उसी में ही था। अगर उस समय जब वॉर शुरू हो गई तो वॉर के में वो तो ही वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी, तो जो राज का जो राजा था उसने बुलाया कि भी जल्दी आओ, वॉर है। तो वो आने वाला तो बाहर में बैठेगा, वो उतना उसका जो पहरेदार है वो नहीं, वो तो पूजा में बैठे हुए है। वो तो अपने में मस्त था, वो तो सबको बोलता था कि वो पूजा में बैठा है, ऐसा बैठा है। ये सब गलत बात है, ये पूजा होती नहीं है। जब आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है तो वो खुद की पूजा चलती है। तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो वो बैठा रहा, वो कहता है राजा को जाके भाई वो तो नहीं अंदर आने देता है, वो नहीं, उसको पकड़ के ले आओ। नहीं, वहां तक तो वो वॉर से न्यूज आया कि हमारी जीत हो गई है, बड़ा हमारा सैन्य ने कमाल कर दिया है, और सेनापति ने कितने अच्छे से दाव पेच के लगाए हैं। राजा ने सोच गया, साला वो बोलता है कि वो आता नहीं है, और वहां कौन लड़ाई करके आया। तो दूसरा रूप लेके लड़ाई भी कर सकता है। तो इसीलिए जनक खुद कहता है जो करने को आता है मैं कर लेता हूं, मगर ये आत्मवत नहीं होता, वो अपने में स्थित रहता है। तो आतिवाहिक शरीर का यही है। और किसी को पूछना है? आपने बोला कि मन को मारना चाहिए, मतलब तो मतलब क्या है उसका, कि मारना मतलब किससे? लाइक जिसमें बियॉन्ड बॉडी की बात चलती है और कुछ करने को आता है, उसमें जितना रस ज्यादा पैदा होता है तो अपने आप दूसरी चीजों में मन मर जाता है। ये मन को मारने की टेक्निक है। अगर बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको मार के जब बिठाते हो ना तो उसको बैठना पड़ता है। वो भूखा हो के कुछ भी हो, उसको पढ़ना पड़ता है। इसी तरह मन का भी ऐसा होता है। बच्चे को तो मारते हैं, वो अपने मन को मार नहीं सकते। नहीं, चलो थोड़ी देर बाद होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मगर रस जब पड़ता है तो चैन नहीं आता है। जिसके लिए हम गति करते हैं, तो गति शब्द जब आता है तो याद रखना, हमेशा वायुदेव समक्ष रखना। वो दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी अपने मन में उसको स्थित कर देना। तो मन को मारने वाला वही है। वायुदेव का पावर बहुत बड़ा है।
जैसे वैसे तो मान का जिसने हनन कर दिया उसको हनुमान बोलते हैं। नहीं, हनुमान हनुमान, जिसने मन का हनन किया है वही है हनुमान। दैट इज राइट हनुमान। उसको रिस्पेक्ट तो पहले से ही नहीं है। रिस्पेक्ट की बात करो, ये अलग अलग तरीके का विश्लेषण करते हैं लोग, मगर सच बात ये नहीं है, क्योंकि वो खुद वायु रूप है और मन खुद वायु का द्योत बोला है। चंद्र से उसका संबंध जोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वायुदेव का नौकर है। अगर वो ठीक से नहीं चलता है तो वायु ही उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि मन अगर ऊपर चढ़ गया तो वो तुम्हारी नहीं चलने देगा, वो खुद की चलाएगा। इसीलिए उसको नीचे उतारना है। विशुद्धि चक्र से नीचे अगर मन आता है तो वायु को तुम ध्यान में रखो ने, तो वायु उसको सब में मन मर गया है, ठीक है, करना है तो करते हैं ऐसा ही चलते हैं, मगर उसमें मन नहीं रहता है, क्योंकि मन मर जाता है। मन मर गया, ज्ञान प्रकट हो गया, समझ लो। बस एक ही उसका जोड़ है, सूत्र उसका एक ही है। मन मर गया, बॉडी मरी तो कुछ नहीं होगा। अगर मन मर गया बात बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम डे टू डे लाइफ में किसी कोई बात करता है तो रस लेके तुम सुनते नहीं हो, ऐसा नहीं है, तो वो और बात हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जनक ने ऐसा नहीं किया। अगर वो ज्ञान प्रकट हो गया और मन मर जाता है तो वो अष्टावक्र को ऐसा लगा कि साला मैं बोलता हूँ उसको बोरिंग लगता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। उसकी टेक्निक बहुत सूक्ष्म है, बहुत ध्यान रखने की बात है। किसी के सामने तुम खड़े हो जाते हो तो अरुचि पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसको प्रिय नहीं हो, अप्रिय हो, अच्छा नहीं लगता है, बोलते हो, करते हो, कुछ भी है। वैसे मैं भी बोलता रहता हूँ, आप मुंडी भी हिला देते हो, मजा भी आती होगी, आनंद भी आता होगा, मगर उसके पीछे की जो बात है अगर वो पकड़ ली जाए बात बड़ी बन जाएगी। वो तो ये बॉडी भी निकल जाएगा, मेरा नाम भी साइड में रह जाएगा। तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी नहीं। फिर भी तुम आओगे, इतना रस पैदा हो जाएगा, तुम आओगे, मगर तुम हमें नहीं देखोगे, तुम अपने खुद को देखने लगोगे कि नहीं, कुछ भी है अंदर, कुछ तो दिखाई देता है। वो मन मारने की टाकनी। देखो, कबीर के मुंह से ये वर्ड निकला है कि मुझे मरने की जरूरत क्या है, जो चीज को मरना था वो मर गया, फिर क्या बात है। अगर कोई मर गया है तो हम आंसू निकालते हैं, उसके पीछे बहुत ही तकलीफ कर रखते हैं। ये खुश होता है जब मन मर जाता है तो खुश होना चाहिए। इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो बैठा है वो इतना खड़ा हो जाएगा, वही तो आत्मा है। वो उसमें जो अब 2.5 अक्षर का एक ही लफ्ज में मैं बताता हूं। आत्मा त आधा है ना, त आधा है तो आ और मां छोड़ दो, आधा त को पकड़ो और तुमको मालूम लगेगा कि तत्वमसि, तुम वही तो तुम हो, वही उसका त वहां लगा है। तत्व का तत्व शब्द वर्ड है ना, तत्वम, तो तत्व में वो आधा त है, वो दो ना आधा त मिल जाएगा तो पहले वाला वो तो शुरुआत में तत्व में तो पहले बोलते हैं ना, वो तो प्रकट होता है। तो तत्वमसि वो तू ही है, बस इतना ही। वो तो अनुभूति होगी, ये बोलने की बात नहीं है। ये तुमको तत्वमसि वो तू ही है, तू ये तो दूसरे को बोलते हो तुम। नहीं, ये बात नहीं है। हो गया, समाधान हो गया। ओके, तो मन मारना शुरू करोगे चप्पू से, कातर से। यही तो बात है। वो अपनी टेक्निक खुद निकालो। भले वो अज्ञान की फील्ड है
टेक्निक निकालना है, सब इन्वेंशन होता है, तुम खुद अपनी टेक्निक निकालो, रिसर्च करो कि मन का खून कैसे किया जाए। क्योंकि बॉडी का खून होता है ना, तो वहां खून वर्ड है, उसमें जो ब्लड है ना उसको ही खून बोलते हो ना, खून निकला। मन मर गया खून नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखो, खून नहीं निकलेगा। वो क्या निकलेगा मालूम है? अमृत का फवारा निकलता है कि मन ऊपर से हटकर यहां तक आता है, विशुद्धि चक्र को क्रॉस करके नीचे आता है ना, तो ये तालू में जो अमृत का बिंदु है ना वो ओपन हो जाता है। वो योग की टेक्निक है। आज एक आपको क्रिया दें, कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ये तुम्हारी जीभ है ना, ऐसे तुम ऐसा बाहर निकालते हो ना, थोड़ी थोड़ी अंदर अंदर घुमा कर ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा करे। बोला लो कोई गंडू बने, ऐसा जब टाइम मिले ना, ऐसा 8-10 बार दिन में जब भी मौका मिले तो जीभ ऊपर टच करते रहना। टच करके छोड़ देना जीभ का, हाँ छोड़ देना, ऐसा लगा के नहीं रखने का, उसको ढूंढने दो, जीभ को ढूंढने दो। वो जानती है, जीभ जानती है। हाँ? जीभ इतना अकेले बोलना जानती है ऐसा नहीं है। जीभ के पास खेचरी विद्या है, तो मिलियंस ऑफ टेस्ट उसमें इतने छोटे छोटे दो। आपकी खुद की जीभ बाइनोक्यूलर हो तो कुछ भी है, बड़ा अरीसा ऐसा, तो जरा जीभ में देखना कितने बिंदु है, तुम गिन तो नहीं पाओगे मगर इतने ही इतने दिखाई देंगे। वो उसकी ये टोच, उसको टोच बोलते हैं ना, फ्रंट पार्ट आएगा, उसमें बहुत सी अजीब का एक बिंदु होता है। उसको रिलैक्स कर दो, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा ऐसा जरा प्रैक्टिस करते रहना। ऊपर तालू के ऊपर घुमाते रहना, ऐसा साइड में मत घुमाना, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई कुछ नहीं होने वाला। सीधा मेरी उंगली देखी, ऐसा 8-10 बार इधर ऊपर ऊपर अंदर अंदर ऊपर की साइड में ऐसा ऐसा करना। ये पार्ट है ना, इसके नीचे का पार्ट तालू जैसे बोलते हैं ना उसको, तालू का जो ऊपर का पार्ट होता है। टुवर्ड्स द नोज। मुंह में 2 पार्ट है, दांत है ना 2 साइड में होते हैं ना, ऊपर वाला नीचे वाला। तो ऊपर वाले दांत से बीच का पार्ट है ऐसा। देखो क्या होता है, किसी का नसीब में हो तो कुछ जल्दी बन जाएगी बात। तो फिर बात बन जाए, बात बन जाए। और कुछ है नहीं? टाइम हो गया या 6:01।